लास्ट वीडियो में हमने देखा था थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में, लेकिन हमने कहा था कि जो प्रेशर है वो सॉलिड्स पे लगता है, सॉलिड के ऊपर लगता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट है वही प्रेशर लगा सकता है। लेकिन क्या फ्लूइड्स के ऊपर भी कोई प्रेशर लगता है या फ्लूइड्स भी कोई प्रेशर लगा सकते हैं? सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेशर जो है वो फ्लूइड्स के ऊपर लगता है या नहीं लगता है, या कोई फ्लूइड जो है वो प्रेशर लगाता है या नहीं लगाता है। द फर्स्ट थिंग इज कि फ्लूइड बेसिकली होता क्या है। तो फ्लूइड का मतलब होता है कि लिक्विड एंड जो गैसेज है उनको हम कहते हैं फ्लूइड। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये चीजें क्या करती है, ये फ्लो करती है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड की तो वो फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड और गैसेस की तो वो फ्लो कर जाते हैं। लिक्विड को आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फ्लो हो जाएगा और वो उस कंटेनर का शेप भी ले लेगा। अगर मैं नीचे उसको पोर अप करती हूँ तो क्या होगा, नीचे अगर मैं फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर अगर उसको मैं डाल देती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली सब जगह पे फ्लो हो जाएगा। वाटर का फ्लो आपको बहुत अच्छे से पता है। व्हाट अबाउट द गैसेस? तो गैसेस का भी फ्लो होता है। गैसेस के बीच में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा गैप होता है, तो वो भी क्या करती है, इधर से उधर कंटिन्यूअसली रोमिंग करती रहती है। फाइन, तो ये दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। अब इन फ्लूइड्स के ऊपर भी क्या प्रेशर लगता है या ये फ्लूइड्स भी प्रेशर लगा सकते हैं? तो एक काम करते हैं, पानी का एक ग्लास लेते हैं या एक बकेट लेते हैं पानी का और उसके ऊपर हाथ से हम प्रेशर लगाने की कोशिश करते हैं। क्या पॉसिबल है उसके ऊपर प्रेशर लगाना? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? सॉलिड के ऊपर, या अगर मैं एक बात करूँ सिर्फ एक फॉर्म की, जो गद्दा होता है हमारे घर में उसके अंदर जो फॉर्म होता है उसके ऊपर अगर मैं प्रेशर लगाती हूँ तो क्या होगा, वो जस्ट प्रेस हो जाएगा, उसके सारे पार्टिकल्स जो है वो पास पास में आ जाएंगे, जो बीच के अंदर जो एयर है वो वहां से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें फ्लूइड की, तो अगर मैं पानी के ऊपर यहाँ पे हाथ रख के और उसको प्रेस करने की कोशिश करती हूँ तो प्रेस तो होगा ही नहीं। चलो गैस में ट्राई कर लेते हैं। यहाँ आसपास में सब जगह पे क्या है, गैसेस। गैसेस तो है ही, बिल्कुल है, प्रेजेंट है गैसेस। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने दोनों हाथों को लेकर इन जो एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है उनको प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या प्रेस हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है ना कि प्रेस होने के बाद एक लेयर बन गई हमारे हाथों में, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें जो फ्लो कर रही है इनके ऊपर हम प्रेशर तो नहीं लगा सकते। एटलीस्ट लगा तो सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें तो इस तरह से तो हम नहीं लगा पाएंगे। चलो एक काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल लेके देख लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल क्यों? तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर जो ऊपर की तरफ एयर फिल्ड होती है, भाई सब जगह पर जहां पर स्पेस नहीं, स्पेस खाली दिखाई देता है, वहां सब जगह पे क्या होती है, एयर होती है। हम उसे कंप्रेस तो कर ही सकते हैं, ये हमें पता है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर प्रेशर तो लग सकता है, लेकिन क्या फ्लूइड्स खुद किसी के ऊपर प्रेशर लगाते हैं? क्या फ्लूइड्स का खुद का कोई प्रेशर होता है? चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, लाइक हमने क्या किया है, एक ट्रांसपेरेंट पाइप ले लिया। उस ट्रांसपेरेंट पाइप के अंदर हमें क्या करना है, इस ट्रांसपेरेंट पाइप के अंदर मुझे पानी फिल करना है और नीचे क्या करेंगे, हम एक बलून लगा देंगे। मतलब ये हमारा ट्रांसपेरेंट पाइप हो गया। एक एंड पे हमने क्या किया, एक बलून लगा दिया है, और सेकेंड एंड से हमने क्या किया, उसके ऊपर पानी डाल दिया। अब जब इसको हमने वाटर से फिल कर दिया तो वाटर से फिल करने पे क्या हुआ, देखो बलून जो था वो बल्ज आउट हो गया। बलून यहाँ से देखो बल्ज आउट हो गया, थोड़ा सा ये फूल गया। मतलब ये फूलना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा इसमें पानी डाला तो ये थोड़ा सा फूला। हमने इसमें ज्यादा पानी डाल दिया तो क्या हुआ, ये ज्यादा फूल गया। क्यों फूल गया? बलून कब फूलेगा, जब हम उसके अंदर हवा को ब्लो करते हैं या उसके ऊपर कोई प्रेशर लगता है, तभी वो फूल सकता है। बिना प्रेशर के हमारा बलून नहीं फूल सकता। तो बलून जो बल्ज आउट हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है कि इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर जरूर लगा होगा। अब कौन सा प्रेशर लगा होगा? तो देखो हमने यहाँ पर ओनली वाटर ही तो डाला था, पानी ही तो डाला है हमने, मतलब लिक्विड डाला है। और अगर फ्लूइड हमने इसके अंदर डाला है तो फ्लूइड की वजह से देखो क्या हो गया कि ये जो बलून है ये बल्ज आउट हो गया। दैट मीन्स कि जो फ्लूइड है ये भी एक प्रेशर को जनरेट करते हैं। जितना ज्यादा फ्लूइड था उतना ज्यादा क्या है, प्रेशर है। अब यहाँ इतना सा फ्लूइड है तो देखो प्रेशर भी कम लगा, तो बलून जो था वो थोड़ा सा ही फूला है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर देखो ज्यादा पानी है, इसको हमने पूरा का पूरा फिल कर दिया है। और जब हमने इसको पूरा फिल कर दिया तो ये जो बलून था ये थोड़ा और फूल गया। अब मैं उसके ऊपर थोड़ा और पानी डाल देती हूँ तो क्या होगा, बलून जो है वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। फाइन, इसका मतलब क्या हो गया, फ्लूइड्स भी क्या करते हैं, प्रेशर तो जनरेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब कहाँ कितना प्रेशर जनरेट होता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो एक और एग्जांपल है हमारे पास में, कि हमारे पास में है एक जार। हमने क्या किया है, इस जार को या फिर इस कैन में कुछ होल्स कर दिए। तो हमने क्या किया, पहले इस होल को किया। हमने इस कैन में पहले क्या किया, पहले हमने इस होल को किया, यहाँ पर एक होल कर दिया। यहाँ पर एक होल करने से क्या हुआ,
जो पानी था वो थोड़ा सा बाहर आने लग गया, पानी थोड़ा बाहर आने लग गया, कोई बात नहीं, होल होगा तो पानी तो बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करते हैं, इस होल को थोड़ा और एक नीचे और एक होल कर देते हैं, जो होल वहां पर है उसके नीचे एक और होल कर दिया। तो यहाँ तो एक स्ट्रेंज चीज हो गई। स्ट्रेंज क्या हो गया? स्ट्रेंज ये हुआ कि यहाँ से जो वाटर आया वो एज कंपेयर टू द फर्स्ट जेट यहाँ से थोड़ा सा ये बाहर आगे की तरफ मूव करा। मतलब ये जो फर्स्ट जो था जेट ये तो यहाँ पर ही खत्म हो गया, लेकिन जब हमने इसके नीचे होल किया तो ये थोड़ा सा दूर चला गया। कोई बात नहीं, एक और होल करके देख लेते हैं। तो एक और होल किया हमने यहाँ पर, तो क्या हुआ, ये थोड़ा और दूर जाएगा, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये थोड़ा और दूर चला जाएगा। अब ये थोड़ा और दूर क्यों जाएगा? ऐसा क्या हो गया? जो जैसे जैसे हम नीचे होल करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये जो पानी है ये थोड़ा और डिस्टेंस पर जा रहा है। अगर मैं सपोज यहाँ एक होल कर देती हूँ तो क्या होगा, ये जो पानी है ये एटलीस्ट यहाँ तक आ जाएगा। यानी ये जो जेट्स है इनकी हाइट, इनकी जो स्पीड, इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये बहुत ज्यादा हो रहा है धीरे धीरे। क्यों हो रहा है ऐसा? अगर यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है तो यहाँ से जो पानी का फ्लो है वो भी तो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज वाटर जो है वो भी क्या कर रहा है, प्रेशर लगाता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो भी अपने एक दूसरे दोस्तों के ऊपर क्या लगाते हैं, एक थोड़ा प्रेशर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो जेट है ये छोटी और बड़ी हो रही है। यहाँ हमने देखा था जो फर्स्ट वाला था उसमें देखो इतना ही वाटर है, इसके ऊपर सिर्फ इतना ही वाटर है। दैट इज वाई क्या हो रहा है, यहाँ का जो जेट है वो थोड़ा छोटा है, बिकॉज इतना सा कम होगा तो प्रेशर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इतना ज्यादा पानी है यहाँ पर। इसका मतलब है कि इतना ज्यादा पानी है तो ये सारा पानी क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। दैट इज वाई ये जो जेट है ये थोड़ा सा आगे जाके रुकी। अब इसके नीचे जब हमने होल किया, यहाँ पर किया इस पॉइंट पर, तो हमें मिल गया इतना सारा पानी। मतलब अब प्रेशर और ज्यादा लगा। जितना ज्यादा पानी होगा ऊपर की तरफ, जितना ज्यादा फ्लूइड होगा ऊपर की तरफ, उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, उतना ही ज्यादा हमारे लिए उस पानी के ऊपर प्रेशर लगेगा। दैट मीन्स कि फ्लूइड्स भी क्या करते हैं, प्रेशर को जनरेट करते हैं। और जब हमने कोल्ड ड्रिंक्स की बात की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको जरा सा हिलाओ और उसके बाद खोल के देखो क्या होता है। घर में ये एक्सपेरिमेंट ना करें, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है आपकी सेहत के लिए। क्यों? क्योंकि मम्मियां है ना, फिर घर में साफ सफाई तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। चलो, तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को इस तरह से ओपन करते तो क्या होगा, उसमें से जो कोल्ड ड्रिंक है वो बहुत ज्यादा फास्ट यहाँ से बाहर आएगी। क्यों आएगी? उसके अंदर एक प्रेशर जनरेट हुआ है। क्यों हुआ है? बिकॉज वहां बीच में क्या थी, गैस थी ऊपर की तरफ, नीचे क्या थी, कोल्ड ड्रिंक थी। जैसे ही हमने उनको मिक्स करने की कोशिश की तो क्या हुआ, वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर जनरेट करने लगी। दैट इज वाई वो जो है बाहर आने लगेगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि शराफत से हम डालेंगे, बिल्कुल नहीं, वो खुद ही आ जाएगा उसके बाद तो बाहर। चलिए, सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है कि जो लिक्विड्स होते हैं या जो गैसेस होती है वो भी एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, प्रेशर जनरेट करती है। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, नीचे की तरफ प्रेशर लगने वाला है। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर है। देखो, जितना आप डीप में जाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे उतना ही कम क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा आपका। आपका मतलब जो पानी है वो प्रेशर कम लगाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ जाएंगे डीप में तो ऊपर का जितना भी पानी है वो पूरा का पूरा उसके ऊपर प्रेशर लगाने वाला है। दैट इज वाई जो जितना आप नीचे जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी एक तरह का प्रेशर जनरेट करते हैं। नाउ ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। लिक्विड्स एंड गैसेस जो होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं। अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। सॉलिड जो होता है वो किस वजह से एक प्रेशर लगाता है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। अपने वेट की वजह से ही वो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कोई प्रेशर लगा सकता है। इवन अगर हम भी खड़े हैं, अगर सपोज हम जाके बेड पे खड़े हैं तो क्या होगा, मम्मियाँ बोलती है ना बेड पे खड़े नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का जो प्रेशर होगा वो कहाँ लगने वाला है, हमारी पूरी बॉडी का प्रेशर हमारे सिर्फ पैरों जितना, जो हमारे पैर है यानी इतना सा ही अप्रोक्स अगर मैं देखूँ तो इतना ही एरिया के ऊपर क्या होगा, पूरा का पूरा प्रेशर लगने वाला है हमारी बॉडी का। दैट मीन्स कि सॉलिड जो होता है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है प्रेशर को एक्सर्ट करता है। नाउ सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट। फ्लूइड्स का भी कोई ना कोई वेट जरूर होता है, बिल्कुल होता है। भाई जब दूध लेने जाते हो तो ऐसे थोड़ी ना है कि बिना वेट के यूं ही ले आते हैं, बिल्कुल नहीं। हम बोलते हैं ना 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, है ना।
अगर हम जूसेस भी लेने जाते हैं तब भी उसके अंदर ये आता है, ml लिखा होता है, लीटर लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? बिकॉज वो क्या है, उसका वेट है, दैट इज वाई। चलो, फ्लूइड्स का भी क्या होता है, कोई ना कोई वेट जरूर होता है। एंड दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर्स इन विच दे आर एनक्लोज्ड। नाउ वन मोर थिंग, इन्होंने क्या बोला, जो बेस है वहां तो प्रेशर लग ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, वॉल्स के ऊपर भी लगेगा, और ये हमें पता है वॉल्स पे भी लगेगा। यहाँ आ जाओ, अगर इसकी वॉल्स के ऊपर ये जो फ्लूइड है प्रेशर नहीं लगा रहे होते तो क्या पानी इस तरफ मूव करता? बिल्कुल नहीं करता। अगर ये फ्लूइड सिर्फ और सिर्फ बेस पे प्रेशर लगा रहा होता, अगर ये फ्लूइड सिर्फ यहाँ पर प्रेशर लगा रहा होता तो क्या होता, यहाँ से पानी बाहर जाता ही नहीं। लेकिन फ्लूइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अदर वॉल्स के ऊपर भी क्या कर रहे हैं, प्रेशर को लगाते हैं। फाइन, फ्लूइड्स क्या करते हैं, बेस के ऊपर तो प्रेशर लगाएंगे ही लगाएंगे, और बाकी जितनी भी वॉल्स होती है आसपास की, उन सबके ऊपर भी एक प्रेशर लगाते हैं। इसीलिए ये जो पानी है ये यहाँ से बाहर आ रहा है। अगर ये प्रेशर वॉल पे नहीं लगता तो ये पानी यहाँ से बाहर नहीं आ पाता, पानी यहाँ से आ ही नहीं पाता। भाई प्रेशर लग ही नहीं रहा होता तो पानी कहाँ जाता? पानी तो अपनी जगह पे ही रहता या फिर नीचे की तरफ मूव करता। लेकिन यहाँ वॉल के ऊपर भी क्या हो रहा है, एक प्रेशर लग रहा है, इसीलिए ये जो पानी है यहाँ से भी बाहर आ सकता है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है। नाउ देखो, वन मोर थिंग कौन सी है? अभी एक और बाकी है। क्यों बाकी है? तो हमने अभी क्या कहा कि भाई ये जो कंटेनर है इसके अंदर जो भी आपका लिक्विड फिल्ड है, फ्लूइड की बात करते हैं, कोई भी फ्लूइड जो अगर फिल्ड है इसके अंदर, तो वो जो फ्लूइड है ये क्या करता है, ये बेस के ऊपर तो आपका प्रेशर लगा ही रहा है, साथ ही साथ वॉल के ऊपर भी लगाता है प्रेशर। फाइन, लेकिन क्या ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स प्रेशर लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये आपको बताना है। तो ये जब पुलिसमैन आपको बोल रहा है ना कि रुक जाओ, जाना नहीं है अभी, सोच रहे कि मैम हो गया ना प्रेशर इन लिक्विड्स, तो नहीं, अभी जाना नहीं है। एक और चीज आपके लिए बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें अभी ये देखना है कि भाई चारों तरफ तो प्रेशर लगाने का होना चाहिए था, नीचे लगा रहा है, साइड्स में लगा रहा है, वॉल पे लगा रहा है, तो क्यों नहीं ऊपर की तरफ प्रेशर लगा देता है फ्लूइड? देख लेते हैं क्या ऊपर की तरफ लगाएगा हमारा फ्लूइड प्रेशर। चलिए, तो ये भी बच्चा क्या सोच रहा है, ये जो वन मोर थिंग है ना, ये इसके लिए बोले कि बच्चा सोच रहा है बेचारा, तो इसका भी हमें कंफ्यूजन दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारा भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए, तो ये सोच रहा है कि देखो ये तो बॉल जो थी पानी के ऊपर तैर रही है, फ्लोट कर रही है, यहाँ पर ये जो वुड है ये तो आधा पानी के अंदर है आधा बाहर है, ये क्या चक्कर हुआ भला? अगर फ्लोट करना था तो पूरा ऊपर फ्लोट करना था, अंदर क्यों आया? और अगर आधा अंदर आ गया तो नीचे क्यों नहीं आया? ये भी एक क्वेश्चन है। और थर्ड में क्या देखा, एल्यूमिनियम का लिया तो ये तो सिंक हो गया, तो सिंक वाला तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो हम डिस्कशन करेंगे बाद में कि ये फ्लोट क्यों हुआ, ये सिंक क्यों हुआ, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि ये यहाँ पर इतना अंदर है, ये यहाँ पर है आधा अंदर, तो क्यों नहीं ये पूरा नीचे ही चला गया? जा सकता था। और इसको ऊपर कौन रख रहा है? भाई इस बॉल को अगर हम देखें तो हमारे हिसाब से तो ये बॉल डूब जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैं इस बॉल को प्रेस करती हूँ, अगर मैं इस कॉर्क जो है हमारा उसको अगर मैं प्रेस करती हूँ यहाँ पर, तो प्रेस करने से क्या होगा, थोड़ा सा मैं प्रेस करूंगी, हो सकता है कि अंदर चला भी जाए, लेकिन क्या होगा, जैसे ही मैं छोड़ूंगी हाथों हाथ ये बाहर आ जाएगा, फिर से ये फिर बाहर आके यहीं पे रह जाएगा। ऐसा क्यों? इसमें भी सेम चीज है, अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ तो प्रेस करने पे हो सकता है कि थोड़ी देर अंदर चला जाए, लेकिन मेरा हाथ जो है वो एक फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो जैसा कि हमने कहा कि फ्लूइड्स के अंदर फ्लूइड जो होता है वो साइड से प्रेशर लगाते हैं, वॉल पर बेस पर भी प्रेशर लगाते हैं, लेकिन वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहे हैं। जैसे कि हमें यहाँ फील हो रहा है, जैसे ही हम इसको डालेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली एक फोर्स फील होगा हमारे हाथ पे कि जो ऊपर की डायरेक्शन में उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं इसको छोड़ भी दूं, बाई चांस अगर मैंने इसको छोड़ भी दिया तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सरफेस के ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तो वाटर भी क्या करता है, एक ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम कह देते हैं बायंट फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को हम कहते हैं बायंट फोर्स या बायंसी कह देते हैं। चलिए, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बायंसी या फिर बायंट फोर्स कहते हैं, ताकि ये जैसे ही अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी हम करवाएंगे, ऑटोमेटिकली बाहर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि फ्लूइड ने भी क्या किया, इसके ऊपर एक प्रेशर लगाया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, इसीलिए ये बाहर आ गया, और उसी फोर्स को हम कह देते हैं बायंट फोर्स या फिर बायंसी कह देते हैं इस फिनोमेना को। सो बायंसी इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन अ फ्लूइड। बायंसी क्या होती है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके। भाई पानी के अंदर कोई चीज फ्लोट कब करती है, कब वो सिंक करेगी,
ये सारी चीजें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि ये फ्लोट क्यों कर रही है, कब करेगी, कैसे करेगी, वो बाद में। क्यों कर रही है ये फ्लोट? कुछ चीजें तो फ्लोट नहीं कर रही है। तो ये जो फ्लोट करने का ये जो टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की, उसी को हम क्या कह देते हैं, बायांसी कह देते हैं। तो देखो बायांसी किस किस के अंदर है, बायांसी है इस कॉर्क के अंदर, बायांसी है इस वुड के अंदर, लेकिन उसमें एल्यूमिनियम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो फ्लोट ही नहीं कर रहा। तो बायांसी क्या होती है? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके। फाइन। तो ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स नोन एज द बायन फोर्स ऑफ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन दैम। जितने भी ऑब्जेक्ट हम पानी के ऊपर रखते हैं उन सब के ऊपर एक फोर्स जरूर लगता है, वो होता है बायन फोर्स। अब देखो होता क्या है, जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है, इस ऑब्जेक्ट का जो भी वेट है, उस वेट की वजह से क्या होगा, एक नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है, एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इस वेट की वजह से लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, नीचे की तरफ क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, और ऊपर भी क्या है, उसका वेट है। तो वेट की वजह से ही तो देखो ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना होता है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg होगा। फाइन। तो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट की वजह से क्या होता है, एक नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। लेकिन हमने क्या कहा कि पानी जो है वो अपना एक खुद का फोर्स लगा रहा है, पानी अपना खुद का एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम कहते हैं बाय एंड फोर्स, और ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों ही फोर्स कैसे लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। अब देखो अगर सपोज ये है, हमने क्या किया, दोनों फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस तरफ से इसके ऊपर लग रहा है और एक लग रहा है इस तरफ से इसके ऊपर। तो दोनों ही साइड से अगर इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, अगर दोनों ही साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो क्या ये मूव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये अपने प्लेस पर ही रहेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से करूँ कि थोड़ा ये वाला फोर्स जो है मेरा, ये वाला हाथ का, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या होगा, ये इस तरफ मूव करने लगेगा। लेकिन अगर ये जो हाथ है इसका फोर्स अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ये इस तरफ मूव करने लगेगा। पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका खुद का जो वेट है उसकी वजह से भी एक फोर्स लग रहा है, और साथ ही साथ ये जो वाटर है ये भी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जिसको हम कहते हैं बाय एंड फोर्स। जब भी पानी जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा या कोई फ्लूइड एक फोर्स लगाएगा, उसी को हम क्या कह देंगे, बाय एंड फोर्स कह देंगे। और उस ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी है कि वो फ्लोट कर जाएगा, उसे हम कहेंगे बायंसी। नाउ दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट आल्सो। बायंट फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। अपथ्रस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज जब हमने थ्रस्ट पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि बेसिकली थ्रस्ट होता क्या है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर में कोई फोर्स लगता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर में कोई फोर्स लगेगा, उसे हम क्या कह देंगे, थ्रस्ट कहेंगे। लेकिन अगर अपवर्ड में लगेगा, वो तो नीचे की तरफ लग रहा था, मतलब अगर बेड हमारा नीचे है और हम उसके ऊपर खड़े हैं, तो बेड का सरफेस तो ये है, हम उसके ऊपर आके खड़े हो गए, तो देखो कौन सी डायरेक्शन में लगा फोर्स, कहाँ कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, परपेंडिकुलरली लगेगा, इसका मतलब क्या होगा, वो थ्रस्ट होगा। लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ से आया। अब इस बार क्या हो रहा है, पानी के अंदर की तरफ से एक फोर्स लग रहा है, मतलब नीचे की तरफ से एक फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है वो फोर्स, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसी को हम क्या कह देंगे, अप थ्रस्ट कह देंगे। भाई हमारे ये सरफेस ये है, इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगेगा, है तो परपेंडिकुलर लेकिन ऊपर की तरफ है, दैट इज वाई हम इसे क्या कहेंगे, अप थ्रस्ट भी कह देंगे। तो अगर कहीं आ जाए बायन फोर्स या कहीं आ जाए अप थ्रस्ट, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए, सो due to the buoyant force, a body submerged partially or fully in a fluid appears to lose its weight and appears to be lighter. अब ये क्या सीन हुआ भला, फोर्स लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना कि अगर हम कोई भी एक भारी चीज है, कैसी भी अगर एक भारी चीज, इवन मैं बात करूँ कि पहले की जो औरतें जो पानी को खींचा करती थी, कुएं में से, हौद में से जो पानी को खींचा करती थी रस्सी बांध के बकेट में से, तो क्या होता था, सपोज ये क्या है, मेरा वेल है, ये क्या है, वेल है, यहाँ तक इसमें पानी फिल है, ठीक है, इस वेल के अंदर यहाँ तक जो है वाटर फिल्ड है। अब क्या होगा, ये वेल जो इतना डीप है, क्या हुआ, यहाँ से कोई एक लेडी है, उसने क्या किया, जो रस्सी थी वो यहाँ से डाली अंदर की तरफ, यहाँ से उसने एक रस्सी ली, रस्सी को डाला अंदर की तरफ, और यहाँ पे क्या है, एक बकेट और बांध दी, यहाँ पर बांध दी उसने एक बकेट, ठीक है, हम भी एक बकेट को बांध देते, चलो ये हमारी क्या है, बकेट है। फाइन, अब ये बकेट फिल हो जाएगी, इसमें फिल होने के बाद क्या होगा, फिल होने के बाद यहाँ पर तो उसको हल्की लग रही है ये बकेट, ये जो ऊपर उठाने की कोशिश करेगी उसको, तो ये बहुत हल्की फील होगी, बहुत ज्यादा लाइटर फील होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर आ जाएगा, मतलब हमारी बकेट जो है वो यहाँ कहीं पे आ गई, यहाँ से निकली, यहाँ से निकल के कहाँ आ चुकी है, अब वो यहाँ पर आ चुकी है,
तब क्या होगा, तब इसको फोर्स जो है वो ज्यादा लगने वाला है, इसका फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन इसको पहले क्या फील हो रहा था कि वेट बिल्कुल नहीं है, जैसे ही पानी के अंदर था वेट बहुत कम लग रहा था। तो हमें क्या फील होता है कि पानी के अंदर जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है। इवन ह्यूमन बॉडी को ही ले लो, पानी के अंदर आपने आपको भी हल्का फील करते होंगे, बहुत ज्यादा लाइट फील करते होंगे कि बस हवा में, हम तो हवा में भी उड़ सकते हैं, इतने लाइट है हम। कोई भी ऑब्जेक्ट डाल के देख लो, कितना भी भारी चाहे वो पानी के अंदर डाल के देख लो, जब तक वो वाटर के अंदर रहेगा तब तक क्या होगा, आपको वो बहुत ज्यादा हल्का फील होगा, बहुत ज्यादा लाइटर फील होगा। क्यों होगा? सपोज हमारे पास क्या है, एक बैग है, ठीक है, सपोज मेरे पास में एक बैग है, तो मुझे क्या करना है, उस बैग को, मैं ऊपर की तरफ खड़ी हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, ये सरफेस है अर्थ का, लेकिन एक क्या टेबल जैसा कुछ है, या फिर एक टेबल ही ले लेते, चलो टेबल है, उस टेबल के ऊपर मुझे क्या करना है, यहाँ मेरा बैग रखना है मुझे। अब क्या हुआ, ये जो टेबल है मेरी, चलो हम एक अच्छी सी टेबल बना देते हैं पहले, फाइन, ये जो टेबल है, अब क्या है, बैग तो रखा था यहाँ पे रखा था मेरा बैग, अब मुझे क्या करना है, इस बैग को यहाँ ऊपर की तरफ ले जाना है। इतना भारी है कि मैं इसे अकेले रख नहीं सकती, तो मैंने क्या किया कि मैं चढ़ जाऊंगी टेबल के ऊपर, फाइन, मैं आ जाती हूँ यहाँ टेबल के ऊपर, और मैंने क्या किया, अपने सिबलिंग को बुलाया, मेरे सिबलिंग को बुलाकर मैंने उसको कहा कि भाई ये जो बैग है मुझे क्या करना है, ऊपर की तरफ आप दे दो। तो मेरा सिबलिंग आएगा, क्या होगा, यहाँ से मैं उस बैग को खींच रही हूँ ऊपर की तरफ, और इसने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स नीचे की तरफ से लगा दिया। मतलब मैं तो ऊपर उसको खींच ही रही थी, मैं उसको खींच रही थी, बट वो बहुत भारी था, मुझसे नहीं हो रहा था, ठीक है, तो बीच में अटका हुआ था। अब क्या हुआ, मेरा सिबलिंग आएगा, उसने क्या किया, नीचे की तरफ से फोर्स लगाया, जैसे ही उसने फोर्स लगाया मेरे लिए वो इजी हो गया, और मैंने क्या किया, उसको उठा के मेरे टेबल पे रख दिया। पॉसिबल है? बिल्कुल है। कई बार होता नहीं है कि हमारे घर में जो वार्डरोब्स बनी होती है उसके अंदर अगर सबसे ऊपर की तरफ हम देखेंगे, जो पहले की पुराने जमाने में जाए, चलो वार्डरोब छोड़ो, पुराने जमाने में अगर हम जाए तो ऊपर की तरफ एक स्पेस होता था लोगों के घरों में, ऊपर एक स्पेस होता था लोगों के घरों में जहां पर बहुत सारा सामान रखा जाता था। वहां अगर कोई सामान रखना होता है और भारी है सपोज, तो क्या होगा, ऊपर एक पर्सन चढ़ेगा, वो उसको खींचेगा सामान को, और नीचे जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेगा। जब वो उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है तो क्या हुआ, पुश करने से ऊपर वाला जो पर्सन है उसको वो जो बैग था या जो भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा लाइट लगेगा। क्यों लगेगा? उसके बाद वो उसको इजीली ऊपर रख भी देगा। कैसे? नीचे से एक फोर्स आया जिसकी वजह से ऊपर वाले पर्सन को वो जो बैग था वो ज्यादा हैवी नहीं लगा। द सेम थिंग इज हियर कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा हैवी है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा हैवी है, अगर हमने उसको पानी के अंदर डाला है तो क्या होगा, हमें उसका वेट बहुत ही कम लगने वाला है। जैसे इस लेडी को लग रहा था जब यहाँ पर था वो बकेट, तो इसको वेट बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ज्यादा वेट है क्या, कुछ भी नहीं है, उसको तो ऐसा लग रहा था कि वेट है ही नहीं। क्यों नहीं लग रहा था? बिकॉज पानी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। पानी ने क्या किया, इस पानी ने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया, इसीलिए इस लेडी को ये जो बकेट है ये बहुत ज्यादा हल्की नजर आ रही थी कि हाँ ठीक है बहुत लाइट वेट है, मैं उठा लूंगी इसको। बट जैसे ही ये बकेट पानी से बाहर आई तब उसको खींचने में बहुत प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि उसका एक्चुअल वेट जो था वो उसको खींचने नहीं दे रहा था। फाइन, आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। आई होप कि अब ये भी क्लियर हो गया है कि पानी के अंदर क्यों हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर फील होता है, बिकॉज ऑफ बायंट फोर्स। पानी जो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो एक अपथ्रस्ट लगा रहा है, सिर्फ उसी की वजह से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा लाइट फील होता है। फाइन, चलिए नाउ अब देखो क्या हो रहा है, एक फोर्स लगा इस तरफ से, एक फोर्स लगा इस तरफ से, तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो पर्सन जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल हो जाएगा। दैट इज वाई यहाँ पर देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्लोट कर रहा है, और इसीलिए पानी के अंदर जाते ही क्या होगा, ये बहुत ज्यादा लाइट फील होने वाला है। अब चाहे वो इमर्ज पूरा हुआ है चाहे आधा हुआ है तो भी वो लाइट फील होगा वहां पे। चलिए आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। नाउ अब बायन फैक्टर को, बायन फोर्स को अफेक्ट कौन कौन सी चीजें करती है, तो बायन फोर्स को अफेक्ट करता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की जो डेंसिटी होती है वो इसको अफेक्ट करेगी। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्ले, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कितना ज्यादा वॉल्यूम जो है वो फ्लूइड का डिस्प्लेस हो गया है। मैंने सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसके अंदर पानी के अंदर डाला तो कुछ पानी तो वहां पर साइड में होगा, बिल्कुल होगा, तो बस उसी का वॉल्यूम पूछा है। द लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर भी इफेक्ट करता है।
अब ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि किस किस तरह से जो बायोंट फोर्स है वो डिपेंड करता है इन चीज़ों पे, और कब कोई भी चीज़ जो है वो फ्लोट कर जाती है इजीली, और कब कोई भी चीज़ जो है वो सिंक हो जाती है। बहुत ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए, नाउ बायोंट फोर्स बेसिकली होता किस वजह से है? तो बायोंट फोर्स सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पानी होता है, जो फ्लूइड होता है, वो भी क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। जनरली हर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेशर जनरेट करता है, प्रेशर लगाता है अपने कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट पे, लेकिन जो फ्लूइड होता है वो सारे डायरेक्शंस में फोर्स लगाएगा। वो बेस पर भी लगाएगा, वो वॉल्स पर भी लगाएगा, और वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएगा, जिसको ही हम कह देते हैं बायोंट फोर्स। So when an object is immersed in water or any other fluid, we observe that the object experiences a force from the downward direction opposite to the gravitational pull, which is responsible for the decrease in its weight. As I told you कि जब यहाँ पर यहाँ से एक फोर्स लगा जो कि उसका वेट था, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होगा, ये एक फोर्स यहाँ इसके ऊपर लगेगा, और यहाँ से पानी की तरफ से क्या हुआ, नीचे की तरफ से एक फोर्स लगा ऊपर की तरफ जो कि है बायोंट फोर्स। उसी की वजह से क्या हो जाता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा लाइट फील होता है। इसका वेट हमें लगता है कि बहुत ही कम हो चुका है, लेकिन उसका वेट कम होता नहीं है। चलिए, this upward force exerted by the fluid opposes the weight of an object immersed in a fluid. As we know, the pressure in the fluid column increases with deep depth. जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है, फ्लूइड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, फ्लूइड का प्रेशर कम नहीं होता है। सो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड अपोज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब वो पानी के ऊपर है तो क्या होगा, ऊपर से तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, एक नीचे से भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहेंगे बायोंट फोर्स। और वो जो फोर्स है वो जितना ज्यादा आप पानी की डेप्थ में जाओगे उतना ही ज्यादा लगने वाला है, बिकॉज जितना ज्यादा डेप्थ में जाते हो उतना ही ज्यादा प्रेशर लगता है, और जितना ऊपर आते हो वैसे ही प्रेशर जो है धीरे 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 कम होता चला जाता है। सो जितना डीप में जाएंगे उतना ही हमें जो वेट है वो बिल्कुल कम लगने वाला है कोई भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो ऑब्जेक्ट कितना भी भारी क्यों नहीं है। बट जैसे ही हम पानी के अंदर जाएंगे तो पानी के अंदर क्या होगा, एक फोर्स लगा यहाँ से तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ उसको पुश करेगा, जैसे कि हम बैग को करवा रहे थे। तो बस वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें बहुत लाइट वेट लगने वाला है। तो पानी के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भले हम कितना ही सारा ऑब्जेक्ट जो है, भली भारी ऑब्जेक्ट जो है वो उठा क्यों ना ले। फाइन, आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। लाइट वेट क्यों हुआ, बिकॉज ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। कौन लगाता है, फ्लूइड लगाता है। चलिए, नाउ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टॉप। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स तो लग रहा है इसके वेट की वजह से, जो कि है इसका ग्रेविटेशनल पुल। तो ये हो गया W इज इक्वल्स टू mg। ये एक फोर्स लगा नीचे की तरफ, क्यों, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लगा, इसके वेट की वजह से लगा। अब क्या हुआ, नीचे था यहाँ पर फ्लूइड, इस फ्लूइड की वजह से एक फोर्स यहाँ पर लगा जिसको हमने क्या कहा था, हमने उसको कहा था बायोंट फोर्स है। लेकिन अगर ये बायोंट फोर्स कम होता तो क्या होता, ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ चला जाता। अगर ये बायोंट फोर्स ज्यादा है, अगर ये बायोंट फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा भाई, W जो है, सपोज मैंने कहा कि जो ये है ये 10 न्यूटन है, लेकिन ये जो बायोंट फोर्स है ये कितना है, ये है 11 न्यूटन। अब क्या होगा, ये फोर्स ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है जिस तरफ से फोर्स ज्यादा लगता है उसी डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव कर जाती है। अगर हम बोल रहे हैं कि इस डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा लग रहा है तो बॉडी जो होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, इसीलिए ऑब्जेक्ट जो है वो अंदर की तरफ नहीं जा पाएगा। तो जो फ्लूइड की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल पुल, तभी जाके वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फ्लोट करेगा और बायोंसी जो है, बायोंट फोर्स जो है वो हम फील कर पाएंगे। लेकिन अगर सपोज ये वेट ज्यादा हो गया, मे बी ये हो गया हमारा 20 न्यूटन है, हमारा ये जो वेट है 20 न्यूटन है और ये 11 न्यूटन ही है। अब क्या होगा, यहाँ से फोर्स ज्यादा लगा तो ऑटोमेटिकली ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ मूव कर जाएगा और ये सिंक हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है। नाउ देखो, द डिफरेंस इन दिस प्रेशर रिजल्ट्स इन द नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट व्हिच डिफाइन एज बायोंसी। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, जो प्रेशर का डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, बायोंसी कह देते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ से लगी ग्रेविटी, यहाँ से लगी बायोंसी। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि जो फोर्स ज्यादा होगा उसी का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर इसके अंदर बायोंसी ज्यादा है, बायोंट फोर्स ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट जो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला जाएगा। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डेंसिटीज के बारे में। क्यों,
क्योंकि हमें पता है कि जो बायंट फोर्स होता है वो डेंसिटीज पर भी डिपेंड करता है। अब चाहे वो फ्लूइड की डेंसिटी ले ले, चाहे आप ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ले ले, चाहे इसका मास ले ले, ये इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। अब कैसे करेगा, कब फ्लोट करेगा, कब सिंक कर जाएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज अगर ये बायंट फोर्स या बायोंसी नहीं समझ में आएगा तो आपको नेक्स्ट वाला वीडियो भी नहीं समझ में आने वाला है। बिकॉज हमें पता होना चाहिए ना कि बायोंसी एक्चुअली है क्या, बायंट फोर्स एक्चुअली है क्या। हम क्या चेक नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, उसके वो फैक्टर्स जो कि इनको इफेक्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।